ये बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर व्यक्ति ये याद रखे कि हम जिस सिविलाइजेशन में जी रहे हैं वो आधारभूत रूप से क्रूर और हिंसक है। आप खेत का खा रहे हो, आप फैक्ट्री का पहन रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो, और आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो। ये तीन बातें ही काफ़ी हैं, आप होनी चाहिए कम से कम आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप हर तरीके से हिंसक हो। लेकिन वैसा हमको पढ़ाया नहीं गया है, वैसे हमारे संस्कार नहीं है, वैसा हमारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं डाला गया है कि वो जो पूरा कंक्रीट का एरिया है वो वास्तव में पशुओं के लिए, हर तरीके की जीवन के लिए कितना ज़्यादा घातक है, कितना घातक है। और ये भी हो सकता है कि उसी एरिया में बैठ करके हम एक दूसरे को बता रहे हों कि देखो जानवरों के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी होती है, एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर, हम ये सारी बातें कर रहे हो उन्हीं बिल्डिंग्स के भीतर बैठ करके, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसको एक नीति या पॉलिसी के तौर पे याद रखना चाहें कि भाई मुझे ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, मुश्किल है। फंडामेंटली जो गलती हो रही है वो कहीं इसी में तो नहीं है कि हम जैसा दिमाग लेकर के बड़े हो रहे हैं, जो हमारी पूरी शिक्षा ही है, जो पूरी परवरिश ही है, उसमें एक एकदम फाउंडेशनल मूलभूत बात गायब है। वो ये कि आपको इसलिए नहीं जीना है कि आप खुद मज़े मारो, आपको इसलिए नहीं जीना है कि आप अधिक से अधिक कंजम्पशन कर लो, भोग कर लो और अंत में बोलो कि आई लिव्ड अ हाई एंड हैप्पी लाइफ। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसमें और पीछे जाके बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। दुनिया में जानवरों को बचाने वाली इतिहास की सबसे बड़ी ताकत कौन सी रही है? एकदम मैक्रो व्यू लेते हैं। कौन सी ताकत है जिसने जानवरों को क्या, इंसानों को भी बहुत हद तक आज तक बचा के रखा है? एक हिंट पकड़ते हैं। भारत सबसे बड़ा शाकाहारी देश रहा है दुनिया का। आज भी दुनिया में जो शाकाहारी लोग हैं उनमें से अधिकतर भारत में ही पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये तो नहीं है कि यहाँ का आम आदमी बहुत पढ़ा लिखा था या कि पर्यावरण के लिए वो बहुत संवेदनशील था। उसकी वजह रही है आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता ने ज़्यादा पशुओं और पक्षियों को बचाया है तुलना में किसी भी तरह के एक्टिविज्म या सक्रियता के। सोच के देखिए कि अगर धर्म नहीं होता भारत में तो कितने अरब खरब और पशु पक्षी मारे गए होते, सताए गए होते, खाए गए होते। उनको किसने बचाया है? उनको बचाया है धार्मिकता ने। तो एक तरफ तो ये बात है कि हम कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स ला सकते हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, और वो सब होना चाहिए निश्चित रूप से, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो ये है कि अगर हमारे जीवन में सेल्फ अवेयरनेस नहीं, अध्यात्म नहीं है, तो हम तो वो एलियंस हैं, जैसे आपने कहा पता नहीं कहाँ से आ गया ये इंसान, हम तो वो एलियंस हैं जो कि अगर पाँव भी रखेगा कहीं पर तो हिंसा कर देगा, क्योंकि उसके पास बड़ी ताकत आ गई है, ज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की। वो बहुत पावरफुल राक्षस है इस समय। शायद हम उस चीज़ की उपेक्षा करते हैं कि जो पूरे इतिहास में हमारे पक्ष में सबसे बड़ी ताकत रही है, हमें उसको दोबारा से सक्रिय करना होगा। वो ताकत जैसे जैसे कमज़ोर होती गई है, कम से कम भारत में तो पशु पक्षियों का उत्पीड़न उतनी ही तेज़ी से बढ़ता चला गया है। भारत जो कि आज़ादी के समय यहाँ आधे से ज़्यादा लोग शाकाहारी हुआ करते थे, उनकी तादाद अब चौथाई के आसपास आ गई है। उसका सीधा सीधा संबंध एक तो आर्थिक संपन्नता से है और दूसरा जो अध्यात्म का पतन हुआ है उससे है। और ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। हम कुछ हज़ार, कुछ लाख लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी आबादी के 25% की बात कर रहे हैं। तो अध्यात्म बिल्कुल मैक्रो लेवल पर काम करता है, और मैक्रो लेवल पर जो चीज़ काम कर सकती है वो माइक्रो मेजर्स से हमेशा कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी।